ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं वास्तु का टॉपिक लेके आया हूँ। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का थैंक यू करना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं वास्तु का टॉपिक लेके आया हूँ कि पहले मैंने बताया था कि एक पोर्शन को नॉर्थ ईस्ट जो है अगर कट हुआ हो तो लोगों ने कहा था भाई एक्सटेंडेड के बारे में भी रेमेडीज बताइए। काफ़ी मेरे पास फोन आए थे एक्सटेंडेड। तो अब मैं वो एक्सटेंडेड भी हम दोबारा किसी लेक्चर में रिपीट करेंगे, पर हम जो भी अब जोन बताएंगे किसी जोन के एक्सटेंडेड होने से या कट होने से क्या रेमेडीज हैं और क्या नुकसान होते हैं ये बताएंगे। और एक हम जो महावास्तु के अंदर हम एक्सटेंडेड और कट जोन को कैसे लेते हैं उसके अंदर मतलब देयर इज ए डिफरेंस। मतलब जो आजकल महावास्तु है उसमें थोड़ा सा आजकल इसमें फर्क है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं महावास्तु के आपसे बताना चाहूंगा महावास्तु में कैसे लेते हैं। जैसे हमारा स्क्वायर प्लॉट भी है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये सेंटर हो गया हमारा, वो ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ होगी, नॉर्थ होगी, ये साउथ वेस्ट होगी। अब देखिए अगर हम यहाँ सेंटर से गिनेंगे तो ये एक बहुत लंबी डायरेक्शन हो गई। तो अगर यहाँ से हम ये साउथ गिनेंगे तो ये काफी छोटा एरिया हो गया साउथ का। तो कहने का मतलब है कि ये साउथ हमारा छोटा एरिया हो गया और ये साउथ वेस्ट काफी बड़ा हो गया। ये हमारे एक्सटेंडेड के रिजल्ट देगा, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड। अब अगर ये डायरेक्शन यहाँ पे और भी बड़ी हुई है तो ये और भी ज्यादा मतलब साउथ वेस्ट है, हमें इसको बैलेंस करना है। इसी तरह से यहाँ पे अब साउथ वेस्ट जो है ये कट है, मतलब साउथ वेस्ट कम दिखा रहा है, तो हमने इसको बैलेंस करना है इस प्लॉट के अकॉर्डिंगली। मतलब महावास्तु के अंदर हम इस ढंग से लेते हैं इसके अंदर। तो मैं क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि आजकल महावास्तु काफी चल रही है, उसके अंदर लोगों को मतलब क्या कैसे वो बैलेंस करने हैं जोन्स को। अब इसमें साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है और वो उसमें बार चार्ट बना के बताते हैं कि जी ये इतना बड़ा हुआ है ये वो। अगर आप जनरल भी किसी प्लॉट पे नजर मारेंगे तो आपको देख के पता लग जाएगा इसमें कौन सा जोन बड़ा हुआ है, उसके अंदर उस जोन के बड़े हुए जोन के इफेक्ट आएंगे और जो जोन कम हो रहा है उसके कट के इफेक्ट्स आएंगे। तो पहले जो हम वास्तु के अंदर लेते थे भृगुनंदी नाड़ी या जनरल जो वास्तु है उसके अंदर एक्सटेंशन हम उसी को गिनते हैं जो बाहर की तरफ बड़ा हुआ हो। इसमें साउथ वेस्ट जैसे बाहर की तरफ बड़ा हुआ है, तो एक्सटेंडेड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहां से काट के या तो इसको स्क्वायर कर लेंगे हम, या इसकी अपोजिट डायरेक्शन को बढ़ा देंगे हम इसके अंदर, इसके अपोजिट डायरेक्शन को बढ़ा देंगे। अब इसके अंदर इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम आपको इसके और क्या रेमेडीज होंगी साउथ वेस्ट की आज वो आपको बताएंगे। साउथ वेस्ट अगर आपका जोन बड़ा हुआ होता है तो उसमें साउथ वेस्ट के बढ़ने से हमारे कैंसर, एड्स, हार्ट रिलेटेड इश्यूज उस घर के अंदर देखने को मिलेंगे। पैरालिसिस, कोर्ट मैटर्स, नो प्रोग्रेस, डिफेमेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ है हस्बैंड हैविंग इलिसिट रिलेशंस विद अदर, widowhood, children's elopement with lovers, birth of physically handicapped और mentally retarded children। तो मैं इसकी अभी ये आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं, बड़े डेंजरस इफेक्ट्स हैं अगर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बड़ा हो। ये राहु की डायरेक्शन होती है, मतलब पितर दोष को दर्शाता है ये। तो इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होंगे, कैंसर, एड्स। जैसे आपकी नॉर्थ ईस्ट है, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई वास्तु दोष है वहां भी कैंसर और ये इस तरह के ही मेंटल डिसीज ज्यादा होती हैं। तो ये उसका अपोजिट जो है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो हमें इसके अपोजिट जो है या तो नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा दें हम उसको बैलेंस करने के लिए। तो जैसे महावास्तु के अंदर कलर के साथ बैलेंसिंग करते हैं, स्ट्रिप्स के साथ बैलेंसिंग करते हैं, तो वहां पे हमने वो जैसे भी है तो अब हमने या तो क्रिस्टल के साथ इसके अंदर यहाँ पे हम क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी आपको ये उपाय बताऊंगा। तो हमने इफेक्ट्स क्या बताए हैं, वेरी डेंजरस इफेक्ट्स, कैंसर, एड्स, हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, पैरालिसिस, कोर्ट मैटर्स, नो प्रोग्रेस, डिफेमेशन, difference of opinion between wife and husband having illicit relations with others, widowhood, children's elopement with lovers, birth of physically handicapped और mentally retarded children। तो बड़े डेंजरस इफेक्ट्स हैं, तो हमें इस डायरेक्शन को जरूर ठीक करना चाहिए। इसको ठीक करने के क्या हैं तरीके, वास्तु रेमेडी, एक्सटेंडेड एरिया में इमली के ट्री को लगा दो। दूसरा, वास्तु जो पिरामिड स्ट्रिप्स है उसके साथ उसको अलग से पार्टीशन कर दो उसका। रिमेनिंग जो उसको काट के रिमेनिंग को स्क्वायर को ये एरिया को यूज कर लो उसको। तो इसके अंदर दूसरा क्या है, येलो रॉक पेबल इन बाउल जो है ना, इसके अंदर ओबिसिडियन पिरामिड और येलो रॉक पेबल्स इन दी बाउल हमने यहाँ पे रख देने हैं।
और या जो उसकी जो काउंटर डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, उसको वाटर पिरामिड, मंगल कलश और जिंक मेटल से इन वास्तु डिफेक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं। तो हमारे कहने का क्या मतलब होगा कि या तो इमली का पेड़ उस जोन में लगाएं, या पिरामिड स्ट्रिप से कटे हुए जोन को कट कर दें, और टोटल जो रिमेनिंग जो है ना वास्तु कॉर्नर 4 जो रिमेनिंग है उसको स्क्वायर को हम ले लें, या हम ऑब्सिडियन पिरामिड और येलो रॉक पेबल्स बाउल के अंदर यहाँ रख दें, या काउंटर डायरेक्शन को वाटर पिरामिड या मंगल कलश के साथ एक्सटेंड कर दें। ये तो था हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंड हो। अगर हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर मिसिंग है, कट है, ये देखिए आप यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा कट हुआ हुआ है। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर कट हो, यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा मान लीजिए ये छोटा ये प्लॉट इस फॉर्म में है और यहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर सेंटर से ये कट हो गया, ये कम हो गया मतलब साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स हमें साउथ वेस्ट के शॉर्ट के नजर आएंगे। यहाँ पे अगर इस ढंग से कट है तब भी ऐसे नजर आएंगे हमें साउथ वेस्ट कॉर्नर कट होने के। तो इनके क्या इफेक्ट होंगे हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर कट, क्योंकि ये राहु की और पितर की डायरेक्शन है, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। इसको ठीक ठाक यहाँ पे कोई भी दोष हमारा बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि पुअर हेल्थ होगी अगर ये कट है, अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे, लिटिगेशन, फाइनेंशियल लॉस, इलिसिट रिलेशंस, कैंसर, हार्ट रिलेटेड और इलोपमेंट, यहाँ भी लगभग उससे मिलते जुलते ही इफेक्ट्स हैं। और इसके अंदर क्या है, वास्तु रेमेडीज क्या है इसकी, इसको फ्लोर एरिया को हम इसके इस जोन को रेज करेंगे, फ्लोर इसकी फ्लोरिंग को रेज कर देंगे वास्तु डिफेक्ट्स को कम करने के लिए। इसके अंदर 3 लेड मेटल पिरामिड्स विद 3 लेड ब्लॉक्स नियर द कट एरिया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रेमेडी है, कीप द 3 लेड मेटल पिरामिड्स विद 3 लेड ब्लॉक नियर द कट एरिया। कीप ए पेयर ऑफ हैवी मार्बल एलिफेंट नियर द मिसिंग कॉर्नर। ये बड़ा आसान है, कीप द पेयर ऑफ हैवी मार्बल, क्योंकि हमने उसको जो एलिफेंट है वो राहु को दिखाता है, और हैवी जो चीजें हैं वो राहु को दिखाती है, वहां को उसके रखने से वो हैवी हो जाएगा। हैवी होने से, क्योंकि ये कॉर्नर हमारा हैवी होना चाहिए। कीप पेट्रीफाइड वुड पेबल्स इन ए बाउल एट द साउथ, वहां पे हम जेम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। स्टोन क्लैडिंग ऑन द वॉल ऑफ द मिसिंग कॉर्नर, और काउंटर डायरेक्शन को वाटर एलिमेंट के साथ हम इंक्रीज कर सकते हैं, वाटर पिरामिड, जिंक मेटल और मंगल कलश के साथ। तो हमने इसके अंदर क्या बताया, इफेक्ट्स पूरे हेल्थ है, अनवांटेड एक्सपेंसेस है, लिटिगेशन है, फाइनेंशियल लॉस है, इलिसिट अफेयर्स, कैंसर, हार्ट, मतलब बड़े खतरनाक सी प्रॉब्लम्स हैं। तो वही क्या है, फ्लोर एरिया को रेज कर दो, 3 लेड मेटल पिरामिड्स जो है विद 3 लेड ब्लॉक्स जो है कट एरिया के पास रख दे। हैवी मार्बल जो है ना, पेयर ऑफ हैवी मार्बल एलिफेंट रख दें हम, पेट्रीफाइड वुड पेबल रख दे, डू ए स्टोन क्लैडिंग ऑन द वॉल ऑफ द मिसिंग कॉर्नर, एनहाउस काउंटर डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इन कॉर्नर्स को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी के घर में इस तरह के कट हो, अगर वो शॉर्ट या ये इस तरह से कटे ये नजर आ रहे हो महावास्तु के अकॉर्डिंगली, तब भी हम ये इस तरह के वहां पे, उनके तो उपाय हैं ये कलर्स के साथ, मेटल के साथ, तो हम ये अपने ढंग से भी ये वाले उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ये आपके लिए काफी ये यूजफुल रहेगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये आम लोगों तक इसका पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।